दोस्तों अभी बज रहे हैं 5 सुबह की और रोज़ देखिए कितना गज़ब का नज़ारा है। बाय बाय मनाली, आज लास्ट डे है मनाली का। तो फ्यूचर में आते हैं, कुछ साफ नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं आपको केवल नेचर दिखाता हूँ, ठीक है। और चलते हैं। मैं इस चीज़ को जानबूझ के कैप्चर कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक्चुअल में चाहता हूँ कि ये एक एज ए मेमोरी रहे कि मैं मनाली आया था, यहाँ से शिमला और शिमला से कानपुर। ये जो टॉय ट्रेन और शताब्दी का पूरा ट्रैवल है ना, वो सब दिखाना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा कैप्चर करूँगा, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेकिन हाँ कैप्चर पूरा करूँगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। ओम नमः शिवाय। सो ये देखिए कितना ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ से निकलते निकलते हमें पता चला है कि हमारे रूम में एक ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में हमें ही नहीं पता, और आज तीसरा चौथा दिन था निकलने का। मैं दिखाता हूँ क्या चीज़ थी, और हमें कुछ भी आइडिया नहीं था उसका। ये पूरा रूम था, ठीक है। अभी पूरा रूम चेक किया है कि कुछ छूट ना रहो, इसलिए सब सामान ऐसे डाल दिया उस पर। और ये देखिए इस के अंदर, ठीक है, जब हमने खोला इसे, क्योंकि हमने ऊपर वाला चेक किया था ये खाली था, अब जब हमने इसको खोला तो इसके अंदर हमें दिखी है फ्रिज। अब बाकी आप समझ जाइए कि आप लोग जानते ही हैं क्या हमारे ऊपर बीत रही है, हमें कोई आइडिया नहीं था इसका। अभी सब चेक करना है कुछ छूट ना रहा। अभी क्या देखा है, मैं बस में बैठ चुका हूँ, मैं बहुत दिखाता हूँ आपको क्या देखा है। दिस इज़ अ कुदरत। ये 100 के ऊपर होंगे भाई, लगातार आते ही जा रहे, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। ओ भाई गजब, बहुत ही खूबसूरत। लगातार आ रहे हैं, अभी कोई उड़ नहीं रहा, सब आ रहे हैं। जैसा मैंने दिल्ली में देखा था, या वहाँ पे हम लोग के कानपुर में गंगा बैराज के पास, और किदवई नगर में भी है, और अब यहाँ पे वाओ। तो यहाँ पे अभी कबूतरों का भंडारा चल रहा है, तो भंडारा कर रहे हैं वो लोग अभी। हेलो गाइस, दोस्तों हम लोग मनाली से शिमला की ओर ट्रैवल कर रहे हैं बस के थ्रू। तो रास्ते एक ऐसी नदी पड़ने वाली है जो नदी अपने अंदर समाहित कर लेती है माँ सरस्वती जी की जो नदी है ना, सरस्वती नदी, उसको। तो उस नदी का नाम ऋग्वेद में स्पष्टता लिखा हुआ है शतोदरी नदी। तो शतोदरी नदी जो नदी थी वो ऋग्वेद के अनुसार के अंदर ही सरस्वती नदी उसके अंदर समा जाती थी, सम्मेलन हो जाता था, उसका नाम भी आगे चलता रहता था। और ऋग्वेद आपको पता है कि करोड़ों साल पुराना लिखा हुआ है। तो इतनी प्राचीन नदी, मतलब समझ लीजिए केवल भारतीय संस्कृति में ही ऐसा पॉसिबल है। तो आज हम लोग उस रिवर को साक्षात दर्शन करने वाले हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा सही से दिखा सकूं इस वीडियो के माध्यम से। और उस नदी का नाम आज के टाइम पे सतलज नदी है। चलिए आज आपको उस नदी का खूबसूरत रूप दिखाते हैं, और उसी के अंदर ही माँ सरस्वती जी का भी नदी का भी सम्मेलन है, जो क्या बोलते हैं, इलाहाबाद में गुप्त रूप से बहते हैं, आज भी कहा जाता है। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं माँ सरस्वती जी की नदी जो सतलज रिवर में मिल गई है। जय माता दी। तो गाइस ये रही सतलज रिवर। तो सतलज रिवर हम लोग के इस टाइम पे साथ साथ चल रही है। जय माँ। और आगे देख कितना बड़ा बहाव है इसका। यहाँ देख कितना ज़्यादा चौड़ी हो रही है नीचे, काफ़ी मतलब हम लोग ऊंचाई पे रोड हम लोग की बनी हुई है, तो उतना सही से दिख नहीं पा रहा, लेकिन हाँ आगे आपको दिख रहा होगा कितनी चौड़ी नदी है।
जय माँ। तो ये रही सतलज रिवर। पूरा प्रचंड बहाव। तो नमस्कार दोस्तों, आज ही दूसरा दिन है। हम लोग मनाली से जब शिमला आए थे तो मैंने आपको सतलज रिवर दिखाई थी, जिसमें माता सरस्वती जी की जो रिवर है वो सम्मिलित होती है। और अब मैं इस टाइम पे टॉय ट्रेन में आया हूँ। फर्स्ट टाइम जब हम लोग बैठे थे तो हुआ क्या था मेरे साथ कि हम लोग फर्स्ट टाइम बैठे तो हम लोग FC में बैठे थे, फर्स्ट चेयर्स में, ठीक है, जो इस ट्रेन की सबसे बेस्ट जो कोच होता है उसमें बैठे थे। अब क्या, सेकंड कोच जो बेस्ट है उसमें बैठ रहे हैं CC। वो इसलिए क्योंकि 1 महीने पहले बुकिंग होती है और मैंने 1 दिन डिले कर दिया था, मतलब 30 की बजाय 29 तारीख को किया, एक तरह से 1 दिन डिले हो गया। तो दिक्कत ये हो गई थी, मुझे फिर यही मिल रही थी, ऑप्शन ही नहीं बचा दूसरा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इस वाले कोच में क्या दिक्कत है और क्या नहीं है। सो दोस्तों, सीट इसकी कुछ ऐसी है, ठीक है। आपको पिछले वाले में याद होगा कि हम लोग इस सीट को आगे और पीछे कर सकते हैं, तो किसी साइड भी बैठ सकते थे। वो सीन इसमें नहीं है। तो अगर ट्रेन चलेगी जिस साइड भी, आपको उल्टा, अगर आपके लिए है ट्रेन तो उल्टा बैठना पड़ेगा, सीधा है तो सीधा बैठना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। इस ट्रेन की पहली दिक्कत ये है, ठीक है। अगर उल्टी चल रही तो उल्टी ही आपको बैठनी पड़ेगी, एंजॉय करनी पड़ेगी। सीधी चल रही सीधी चलनी पड़ेगी। दूसरा, इसकी विंडोज देखिए। विंडोज इसमें क्या है, सीन ऐसा है, अगर आपने पूरी विंडो खोल ली अपनी, ठीक है, ये नॉर्मल विंडो उसमें खुली हुई थी, पूरी खोल लिया आपने, तो सामने वाला जो बंदा है उसकी पूरी ब्लॉक हो जाएगी। तो आपको बेसिकली आधी आधी करके खोलनी पड़ेगी। इतनी आपकी खुली रहेगी, इतनी उसकी खुली रहेगी, तभी ये चल पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। बीच का हिस्सा बंद रहेगा। ये उसमें नहीं था, उसमें आप पूरा खोल सकते थे और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपका हिस्सा ही ज़्यादा बड़ा था। बस इस ट्रेन में एक फ़ायदा है, इसमें बाथरूम 2 हैं, एक पीछे और एक आगे। उसमें केवल एक बाथरूम था। अब जैसे ट्रेन चलती है, अगर व्यू मुझे क्लियर दिखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अभी इस टाइम पे पूरा बादल हुआ है। अब देख सकते हो पूरा बादल है। और हमारे कोच के पास एक मंकी आ गया था, तो मेरे पास फ्रूट केक था, मैंने दे दिया उसे। तो अगर आप लोग के पास भी कुछ होता है तो प्लीज़ हेल्प देम। बस खिड़की बंद करनी पड़ी मुझे, थोड़ा डर था बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, खा के वो जा रहा आराम से। इसके पैर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसका पैर कटा हुआ है एक। और यहाँ पे एक और बंदर आ गया, और यहाँ पे दूसरा आ चुका है, वो एक वहाँ पे है। पानी पीने के लिए ये लोग ऐसा ट्राई करते हैं। मुझे आइडिया नहीं है, अब मैं क्या करूँ। एक फ्रूट केक और है, वो भी देता है। यहाँ के बंदा वैसे काटते कूटते नहीं, मुझे लग रहा है उतना, तो पता नहीं है, काटते होंगे वैसे, लेकिन हाँ मतलब ठीक है, चिल्ला नहीं रहा। उसका पैर नहीं है। जय बजरंगबली। तो बेसिकली ये एक चीज़ है, यहाँ पे गड्ढे हैं, उसमें पानी है, तो वो लोग उसी पानी से ही पी रहे हैं, उसी को ही पी। जो भी मंकी को दे रहे थे, 2 ब्रिटानिया केक दे दिए, पूरे पेट नहीं भरा। एक एप्पल था जो हम लोग को जस्ट पिछले जो रिजॉर्ट था उसमें मिला था एज अ ब्रेकफास्ट, वो रखा हुआ था, तो वो दे दिया, वो भी खाने लगा। लेकिन हुआ क्या, मुझे लगा शायद मैं दूंगा तो कैच कर लेगा, उसको प्रैक्टिस होगी। दिया तो उसने ऐसे मार दिया उसको, दूर गिरा जाके फिर उठा के खा रहा है वो। तो ये चीज़ मुझे नहीं पता था कि उसको प्रैक्टिस नहीं है। सो भी वो खा रहा है और शायद ये हमारे ऊपर ही पूरी तरह से निर्भर है, क्योंकि अगर हिमालयन क्वीन ट्रेन के पास खड़े हैं या ट्रेन के पास ही सब बंदर यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ही ये है कि आप समझ सकते हो, इनको कुछ भी और नहीं, कहीं से नहीं मिल रहा है। नीचे साइड अगर पेड़ होंगे एप्पल के तो वो खाते होंगे, बाकी भूखे तो बहुत हैं। पानी कहाँ से पी रहे हैं, बस जो भी इसमें ये छेद दिख रहा है, जो भी इसमें पानी भरा हुआ है, इसी से पानी पी रहे हैं ये लोग, बस यही है। तो सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी शिमला आ रहा है, कोई भी आ रहा है, अगर आपको ऐसे जानवर दिखते हैं तो प्लीज़ अपने पास कुछ बिस्किट्स या कुछ रखिए,
जो उनको दे सकें आप। इस तरह हम उनकी हेल्प भी कर सकते हैं और हेल्प करने के बाद आपको भी अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग अपने पास कुछ रखिए और उनको देते रहिए, ज़्यादा सही रहेगा। जितना दे सकते हैं, एक ही पैकेट देते हैं बहुत है। अगर सब लोग मिलके एक एक दे देंगे, मेरी जो बोगी है, ठीक है, इसी कोच में ही केवल और केवल 36 लोग हैं। सोचिए 36 में अगर 10% लोग, 6 लोग, 10% ज़्यादा कम बोल दिया मैंने, 3.6 में 4% के आस 4 लोग अगर ऐसे देते हैं 4-5 बंदरों को तो सफिशिएंट है। ये हिमालयन क्वीन की सबसे बड़ी कमी, इस ट्रेन में जो सीटिंग अरेंजमेंट है ना, सबसे बेकार है। रीज़न, जैसे कि आपका 22-23 है, ठीक है, सीट नंबर, तो 22 आपकी पीछे वाली है और 23 आगे वाली है, तो मतलब साथ में नहीं बैठ सकते। भले अगल बगल की सीट है आपकी, ये ऐसे नहीं बैठ सकते। किसी ने 4 रिजर्वेशन कराए अपने, तो उनकी विंडोज़ की सारी दे दी बिना सेलेक्ट किए, कि सेलेक्ट नहीं किया। और किसी ने सेलेक्ट ऑप्शन रख दिया कि 22-23 एडजेसेंट बैठना है, आप कर दो। तो उन्होंने कैसा कर दिया कि एक विंडो की इधर वाली और एक पीछे वाली की पीछे की दे दी, इधर विंडो की नहीं, साइड वाली। तो ऐसा करके बहुत सारी स्वैपिंग हुई है यहाँ पे। लॉन्गेस्ट ब्रिज, ट्रेन रुकते ही देखिए कितने लोग उतरते हैं। ट्रेन के रुकते ही इतने सारे, सब के सब उतर ही जाते हैं। तो अब देखिए इस साइड पूरे पहाड़ हैं, इस साइड पहाड़ ख़त्म हो रहे हैं, मतलब हम लोग अब कालका पहुंचने वाले हैं। आज के टाइम पे भी यहाँ पे ऐसा सिस्टम है, ट्रेन का रहता है, गिरता नहीं साइड में, वो वाला। ये देखिए सही है, गर्मी बहुत है यहाँ पे। कालका पहुँचे, सो हमारे पीछे है टॉय ट्रेन और वो खड़ी है शताब्दी, तो उसमें अब जाना है। वो ट्रेन चलेगी 5:45 बजे, तो वही ट्रेन है हम लोग की। तो पूरे बाल सब, सो चलिए तो चलते हैं उस ट्रेन के पास। पहले से पहले कुछ खा पी लेते हैं, और लग रहा है ठंडा पानी या नहीं पीना पड़ेगा। इस टाइम पे मैं आ चुका हूँ शताब्दी के इकोनॉमिकल चेयर क्लास में, जिसमें हम लोग की सीट है। सो हम लोग की जो सीट है वो है 18-19, तो ये चेयर्स हैं यहाँ पे, और हम लोग की सीट है 19 और 20, ये रही। क्लास में ना सबसे अच्छी चीज़ है, पहली जो हम लोग की सी क्लास थी, सीसी, उसमें क्या था, इधर 3 इधर 2 ऐसे था सिस्टम। इसमें 2-2 है, 2 इधर 2 इधर, गैलरी ठीक ठाक चौड़ी है। और उसमें क्या था, जो ट्रे मैंने आपको दिखाई थी, जो ट्रे रहती है, एक तो ये इन लोग की ट्रे रहती है इधर सामने वालों की, ठीक है, और साथ में ही अगर आपकी कोई चेयर है तो उसको आप ऐसे उठा सकते हो, इसमें से निकलेगी आपकी वो टेबल, इसको आप पूरा ओपन कर सकते हो। सो ये रहता है इसका सिस्टम। तो ये चेयर इतनी ज़्यादा इंक्लाइन होती है। यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ गया, मैं दिखाता हूँ। कहीं पे दैनिक जागरण है, कहीं पे हिंदुस्तान है, कहीं पे हिंदुस्तान है, कहीं पे हिंदुस्तान है, कहीं पे द संडे ट्राइब्स है। सो ऐसा है यहाँ पे। इसमें एक नई खूबी देखी मैंने, यहाँ पे जो रेड लाइट जल रही है, ये रेड लाइट अभी बंद हुई है, तो टॉयलेट की अगर कोई यूज़ करा टॉयलेट तो ये रेड हो जाएगी। सो 2 टॉयलेट लगे हैं, तो दोनों के लिए बता देंगे ये ओपन है कि क्लोज़ है, बंद है कि अभी इसमें कोई नहीं है। दोस्तों आपने अभी शायद मेरे 2-3 वीडियो पहले ही जो हमारी मनाली की सीरीज़ थी, उसमें अंजनी देव महादेव मंदिर का पूरा सुना था, ठीक है। कैसे हम लोग गए, क्या किया, वहाँ पे क्रॉस करना था, एक लकड़ी का पुल देखा होगा आपने जिसको क्रॉस करना था। हम लोग परसों गए और कल के दिन, मतलब आज पेपर में न्यूज़ आई, तो मतलब कल जो हादसा हुआ है वहाँ पे वो दिखाता हूँ, और हम लोग परसों गए थे वहाँ पे, तो मैं दिखाता हूँ। पेपर में छपा हुआ है, संडे ट्राइब्स में लिखा हुआ है इसमें। ये देखिए, जो वो लकड़ी वाला पुल था वो टूट गया। A view of the footbridge on the Anjani Mahadev track route in Solan Valley of Kullu district that was damaged due to flash flood in the region। वहाँ पे पानी की गति तेज़ होती जा रही है कि रेनी सीज़न बढ़ रहा है, पानी बहुत तेज़ आ रहा है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। सो वो हुआ और बहुत सारा पानी बरसा है, उस वजह से ये वाला जो ब्रिज था हम लोग का ब्रेक हो गया, जिससे हम लोग क्रॉस करके गए थे। सो भगवान ने हमें दर्शन दिए, उसके बाद अगले दिन ही तोड़ दिए। ये बिल्कुल सही हुआ, जैसे ही हम लोग दर्शन करके आए उसके अगले दिन ये न्यूज़पेपर में आ गया। सो देखो दर्शन मिल गए हमें। वैसा ऐसा नहीं कि इसके बिना दर्शन नहीं हो सकते हैं,
उसका तरीका क्या है कि पीछे साइड में कुछ बड़े बड़े पत्थर हैं, आपको फांद के जाना होगा। और वहाँ के ट्राइब्स ने बताया था मुझे 2 तरीके होते करने के। एक तो तरीका होता है ये लकड़ी वाला पुल का, दूसरा होता है अगर लकड़ी का पुल टूट जाता है तो वहाँ पे एक रोपवे चलती है, तो जिप लाइन है, तो फिर वो लोग जिप लाइन के थ्रू आपको भेजते हैं। तो उसका कुछ चार्ज लेते हैं, अगर आप लोकल हो तो फ्री में भेज देते हैं, और अगर आप बाहर से आए हो तो वो आपसे चार्ज लेते हैं, कन्फर्म है। तो दोस्तों ट्रेन चल चुकी है, एग्जैक्ट टाइम पे चली है। और मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। अभी हमें जैसे चलने वाली थी तो पानी मिला। पानी की बॉटल तो सेम है, लेकिन एग्जीक्यूटिव चेयर्स में ना आपको साथ में गिलास भी मिलता है। तो गाइस अभी यहाँ पे स्नैक्स मिल गया। चलते ही ट्रेन अभी स्पीड भी नहीं पकड़ी है, वैसे ही चल रही है, आउटर पे ही है। और स्नैक्स मिल गया, मैं दिखाता हूँ। ये मिला है, ये जो कि शायद मेरे ख्याल से सैंडविच है जो लिखा है सेम डे कंज्यूम। और ये मिला है शायद आमंड्स, कोको आमंड्स, पता नहीं यार आमंड्स कैसे कितने कौन खाएगा। और ये कुछ तो है मीठा, सोन केक है, सोन पापड़ी डाल नहीं तो वही सोन केक है। ये टमाटो सॉस दिया है जो कि सैंडविच के साथ खाएंगे, और साथ में एक स्पून दिया है जो कि यूज़लेस है, यूज़ ही नहीं करना है, नहीं यूज़ करना है इसको खाने में। साथ में अभी क्या है कि एक ये जो ट्रे मिली है इसके नीचे एक चार्ट है, उसमें लिखा हुआ दिखाता हूँ। जो हम लोग को ट्रे मिली है उसमें चार्ट में नीचे लिखा हुआ है ब्रेकफास्ट में ये सब रहता है, और इवनिंग में समोसा, कचौड़ी, सैंडविच। तो डिनर में एक सेकेंड, ये लंच और डिनर, तो ये रहेगा डिनर का। अगर आप लोग को दिख रहा होगा आप लोग पढ़ लो, और बाकी आएगा तो मैं दिखाता हूँ कैसी क्वालिटी है उसकी। तो अलविदा शिमला, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें उन्होंने दे दी हैं। शायद समोसा हो गया है, ये दे दिया है, सैंडविच हो गया, चाय भी दे दी है, ये भी दे दिया। अभी गर्म पानी शायद ये देंगे आके, कि बिना गर्म पानी के तो कुछ चाय बनेगी नहीं। एक और फ़र्क दिखा मुझे, मैं भूल गया था बताना। चाय आई, चाय तो दिखा दी मैंने आपको, लेकिन चाय आपने कभी पिछले वीडियो में देखी होगी तो वो थी कप में, जो हम लोग को पानी वाला पीने वाला मिला था उसमें। और इसमें देखिए किस में मिला, देख रहे हैं, मतलब 5 स्टार VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा यार ये चीज़ उनके साथ क्यों नहीं हो रही है। मतलब सेम ट्रेन में वही है, क्लास का फ़र्क रेलवे खुद ही कर रहा है कि मैक्सिमम उसने 10-5 रुपये एक्स्ट्रा लिए होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ फैसिलिटी थोड़ी सी ऊपर नीचे करके आपको छोटा सा नीचे दिखा देगा, उनको दूसरा थोड़ा सा ऊपर दिखा देगा, बस ये करेगा, कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे एक नई चीज़ देखी है, यहाँ स्पीकर लगे हुए हैं, और जो भी फिल्मी गाने हैं ओल्ड टाइप के, उनकी इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स चल रहे हैं। यार ये चीज़ तो यार ये नॉर्मल जनरल क्लास में कहीं पे भी कर सकते हैं। मतलब इसमें मुझे नहीं लग रहा कुछ भी ऐसी क्लास की फ़र्क होना चाहिए। ये CC में पिछली बार नहीं चल रहा था, अब चल रहा है इसमें, तो मैं फ़र्क देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। सो इन्होंने हमें सूप दिया है, वो फाइनल प्रोडक्ट ये बना, बस गर्म पानी में ये डाल देना। और जो इन्होंने काली मिर्च दी थी उसको मैंने नहीं डाला, कड़वा नहीं करना मुझे, वो गर्म भी होती है वो। फाइनली गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं कुरुक्षेत्र। तो ये रहा कुरुक्षेत्र जंक्शन। तो अभी आ चुका है डिनर। तो डिनर की थाली कुछ इतनी बड़ी है, इसमें पता नहीं क्या क्या है, किसी में कुछ तो होगा। 1 2 3 4, इसमें तो रोटी है तो कंफर्म है, बाकी अचार दिया हुआ है और कर्ड दिया हुआ है। दही वैसे रात में खाना नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों देते हैं ये लोग। तो चलिए चीज़ें खोलते थे। पनीर की डिश है ये, लिखा हुआ है इस पर, इसमें लिखा है दाल, ये शायद राइस है, नहीं राइस ये रहा। अब ये कुछ तो है, खोल ही लेते हैं इसे। तो ये सब्ज़ी है, सूखी सब्ज़ी। अब डिनर करते हैं और मिलते हैं आपसे दिल्ली पहुंचने के बाद। दोस्तों ये फाइनल प्रोडक्ट है जो शताब्दी ट्रेन में मिलता है, उसका नाम है आइसक्रीम। तो ये है गाइस आइसक्रीम। ये बॉटल मैंने शिमला में ली थी, और इसमें देखिए क्या हुआ है, पिचक गई है, क्योंकि मैं ठंडी इलाके से गर्म इलाके में आया हूँ। तो जो दोनों बोतलें थी दोनों पिचक गई हैं।